हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जर्मेनियम जो तत्व नंबर 32 हैं। तो उससे पहले हमने आवर्त सारणी के तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 31 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की, गैलियम तक के तत्वों के बारे में चर्चा की, उनके गुणों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में, उनकी रोचक जानकारियों के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम जर्मेनियम के बारे में पढ़ेंगे। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से इन सारी क्लासों को देख सकते हैं और यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जर्मेनियम की जो खोज है वो क्लेमेंस विंकलर ने 1886 में की थी। जर्मेनियम का जो प्रतीक होता है वो GE से प्रेजेंट करते हैं अपन। जर्मेनियम की जो अवस्था स्टेट होती हैं वो ठोस अवस्था होती हैं, सॉलिड होता है। जर्मेनियम की जो प्रकृति नेचर जो होता है वो उपधातु होता है, मेटलॉइड कहलाता है। अब उपधातु मेटलॉइड क्या होता है? जो धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उपधातु कहलाते हैं। परमाणु संख्या, जर्मेनियम की जो परमाणु संख्या है वो 32 है। जर्मेनियम का जो परमाणु भार होता है एटॉमिक वेट वो 72.63 AMU होता है। जर्मेनियम का गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो 938 डिग्री सेल्सियस होता है। जर्मेनियम का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2833 डिग्री सेल्सियस होता है। जर्मेनियम का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो 5.323 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो AR3D10 4s2 4p2 होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें p कक्षक में भरा जाता है। नंबर 11 पॉइंट ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। जर्मेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है -3 होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। अब जर्मेनियम को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? तो जर्मेनियम जो होता है ग्रुप नंबर वर्ग नंबर 14 में, जिसको 4A भी बोला जाता है, वहाँ रखा गया है। पीरियड आवर्त जो होता है जर्मेनियम चौथे आवर्त का सदस्य होता है, जबकि ब्लॉक कक्षक जो होता है पी कक्षक का सदस्य होता है। जर्मेनियम पी कक्षक का सदस्य मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, तो 4p होता है, 4p2 है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जर्मेनियम की जो परमाणु रचना होती है उसमें इलेक्ट्रॉन तो 32 होते हैं, प्रोटॉन 32 होते हैं, न्यूट्रॉन 41 होते हैं, जबकि ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल जो होता है इसका क्या होता है? 4 होता है। तो हम इनके जर्मेनियम के गुणों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो गुणों में अपन आगे चलते हैं कि जर्मेनियम सफ़ेद सिल्वर रंग का चमकीला पदार्थ होता है जो धातु की तरह दिखाई देता है, परंतु यह कठोर तथा अत्यंत भंगुर होता है जो आसानी से टूट जाता है। इसलिए धातु आसानी से टूटते नहीं हैं, जबकि ये धातु क्या होते हैं? आसानी से टूटते नहीं, इसलिए ये उपधातु में इसको रखा गया है, क्योंकि यह कठोर और अत्यंत भंगुर होता है, आसानी से टूट जाता है, जबकि धातु क्या होती हैं? टूटती नहीं है आसानी से। नंबर 2, जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के कुचालक पदार्थ जो होते हैं लकड़ी रबड़ की तुलना में बेहतर विद्युत प्रवाहित करते हैं, परंतु विद्युत के सुचालक पदार्थों चांदी तांबा लोहा की तुलना में कम विद्युत प्रवाहित करते हैं। उनको क्या बोला जाता है? अर्धचालक बोला जाता है। तो जर्मेनियम क्या है? एक अर्धचालक है। पॉइंट नंबर 3, जर्मेनियम की संरचना हीरे के समान होती है तथा इसके भौतिक और रासायनिक गुण सिलिकॉन के समान होते हैं। हीरे के समान इसकी संरचना, जबकि भौतिक और रासायनिक गुण सिलिकॉन के समान होते हैं। नंबर 4, जर्मेनियम रासायनिक रूप से कम सक्रिय तत्व है। यह सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है और यह उच्च तापमान पर ही ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है। जर्मेनियम क्या है? कम सक्रिय तत्व हैं जो सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, उच्च तापमान पर ही ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है। पॉइंट नंबर 5, पाउडर के रूप में जर्मेनियम रासायनिक रूप से अधिक सक्रिय होता है। नंबर 6, जर्मेनियम नाइट्रिक एसिड के अलावा किसी अन्य एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता है। पॉइंट नंबर 7, जर्मेनियम ऐसे कुछ तत्वों में से एक होता है जिन्हें अत्यधिक ठंडा करने पर इनके आयतन में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। पानी के समान इनके आयतन में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। पॉइंट नंबर 8, जर्मेनियम पानी में नहीं घुलता है। जर्मेनियम को अपन पानी में नहीं घोल सकते हैं। ये तो थे जर्मेनियम के गुण। अब जर्मेनियम के उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं।
जिसमें नंबर 1 जर्मेनियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर के रूप में किया जाता था, परंतु अब इसकी जगह सेमीकंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, आज जर्मेनियम का अत्यधिक उपयोग फाइबर ऑप्टिकल के निर्माण में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, जर्मेनियम और जर्मेनियम ऑक्साइड इंफ्रारेड विकिरण के लिए पारदर्शी हैं, इसलिए इनका उपयोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, जर्मेनियम कुछ बैक्टीरिया के लिए विषाक्त होता है, इसलिए फार्मास्यूटिकल में इसके उपयोग के लिए भी क्या किए जा रहे हैं, अध्ययन किए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, कैमरा के वाइड एंगल लेंस और माइक्रोस्कोप के लेंस जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, जर्मेनियम का उपयोग अंधेरे में उपयोग आने वाले सैन्य उपकरणों के लिए विशेष ग्लास बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, जर्मेनियम का उपयोग सैटेलाइट सिस्टम और फायर अलार्म के लिए विशेष ग्लास बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, कुछ प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन में जर्मेनियम का उपयोग उत्प्रेरक कैटालाइज के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, चांदी में 1% जर्मेनियम मिलाया जाता है, जिससे चांदी की चमक समय के साथ खराब नहीं होती है। पॉइंट नंबर 10, जर्मेनियम का उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप में फॉस्फोर के रूप में होता है। ये तो थे जर्मेनियम के उपयोगों के बारे में। अब अपन देखते हैं जर्मेनियम के कुछ रोचक तथ्य, जिसमें नंबर 1, जर्मेनियम पृथ्वी की पपड़ी में 55वां सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नंबर 2, जर्मेनियम हाइड्रेट और जर्मेनियम टेट्राहाइड्रेट अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं तथा हवा के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, विस्फोटक हो जाते हैं। कौन कौन, जर्मेनियम हाइड्रेट और जर्मेनियम टेट्राहाइड्रेट। नंबर 3, जर्मेनियम के मुख्य अयस्क जर्मेनाइट और आर्गिरोडाइट होते हैं। ये दोनों अयस्क अत्यंत दुर्बल होते हैं। तो जर्मेनियम के कौन कौन से अयस्क हैं जो अत्यंत दुर्बल हैं, वो हैं जर्मेनाइट और आर्गिरोडाइट होते हैं। नंबर 4, जस्ता जिंक के उत्पादन के दौरान जर्मेनियम को उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। नंबर 5, हम प्रतिदिन लगभग 1 मिलीग्राम जर्मेनियम को ग्रहण करते हैं। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 6, दुनिया में जर्मेनियम का अधिक मात्रा में उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। तो इस प्रकार हमने जर्मेनियम के रोचक तथ्यों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में चर्चा की इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.